फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो यहाँ पर अच्छे हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और अभी मतलब बाबू का स्कूल से आने का टाइम हो गया। तो देखिए आते ही वो कैसा नौटंकी करता है। मतलब ना कभी अभी हम जैसे नीचे का आप लोग को दिख रहा था ना, तो हम अभी छिपे हुए थे क्योंकि बाबू आता है तो हमको पूरे घर में ढूंढता है और हम नहीं मिलते तो चिल्लाता है। तो देखिए मतलब अभी नौटंकी उसकी कि बैग उठ नहीं रही है या जो भी है, क्योंकि वो देख लिया है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा और ज़्यादा नाटक कर रहा है। तो अब इसका हम ड्रेस वगैरह खोलेंगे। तो जैसे हम अभी जैसे थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो इसको हम हाथ लगाते हैं कि लाओ बटन वगैरह खोल देते हैं। तो मम्मी छोड़िए हम कर लेंगे, मम्मी छोड़िए हम कर लेंगे करते रहता है। तो छोड़ देते हैं, मतलब अपने से चेंज कर लेता है, मतलब निकाल लेता है। कपड़े वगैरह बटन वगैरह खोल लेता है, लेकिन पहनाने के लिए सारे कपड़े हमको देने पड़ते हैं या ऐसे जैसे फंस गया तो वो निकालने पड़ते हैं। और इसका एक चीज़ बहुत अच्छा आदत है ना कि जब ये स्कूल से आता है ना तो ड्रेस वगैरह हम निकाल देते हैं तो ये मुंह हाथ धो के फ्रेश होके आ जाता है। और जैसे अभी गर्मी में ना आते ही ना वैन में बहुत ज़्यादा इन लोगों को पसीना हो जाता है। तो थोड़ी देर ना हम इसको ऐसे ही गंजी वगैरह में रहने देते हैं और उसके बाद हम इसको कपड़े पहनाते हैं ताकि गंजी सूख जाए, क्योंकि नहा के तो जाता है और उसके बाद आता है ना तो गंजी इसकी गीली रहती है, वैन में गर्मी होती है उसकी वजह से। तो अभी हम छोड़ दिए हैं थोड़ा देर, थोड़ा सा हवा ववा खा लेगा तो उसके बाद हम इसको कपड़े पहनाएंगे। तो स्कूल से आते ही ना इसका ये नौटंकी चालू रहता है। तो अभी यहाँ पे बैठ के मम्मी हमको ये दीजिए, मम्मी हमको वो दीजिए कर रहा था। तो यहाँ पे हम अभी ना मेरा मेडिसिन वगैरह चलता है, तो हम सुबह में दवा नहीं खाए थे तो हम सोचे चलो अभी याद आया तो खा लेते हैं। और उसको हम पूछ रहे थे, मतलब वो बोल रहा था कि मम्मी आप ये क्या खा रहे? तो हम बोले कि तुम भी खाओगे? तो नहीं नहीं, मतलब यही सब बातें वगैरह हो रहा था। फिर उसको खाना वाना खिलाकर, और आपको पिछले व्लॉग में हम दिखाए ही थे, मतलब परसों वाले व्लॉग में, कि हम पर्दे लिए हैं। और आजकल के जो पर्दे आते हैं ना थोड़े लंबे, मतलब हमारे रूम जो दरवाज़ा है ना उससे थोड़े लंबे पड़ते हैं, तो ज़्यादा नीचे तक नहीं सही रहता, पैर वगैरह फंसता है। तो इसीलिए हम उसको थोड़ा थोड़ा मतलब अपने दरवाजे के साइज़ के लिए करने के लिए ना उसको मतलब थोड़ा सा सिलाई करके मोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए अगर आप कुछ करने जाए ना तो बच्चे लोग, अगर जिनके बच्चे हैं वही समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ भी आप कीजिएगा तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, मम्मी ये क्या है वो क्या है। तो देखिए अभी हम पहुँचे हुए हैं, मतलब सिलाई कर रहे हैं तो वहाँ पर ये पहुँच गया है और धागा इधर उधर, मतलब कुछ ना कुछ इनके काम चलते हैं। तो हम बोले कि मतलब चलो थोड़ा देर सिल लेते हैं, उसके बाद उसको सुलाएंगे, क्योंकि सारे पर्दे हम सिल लिए थे, 2-3 पर्दे बचे थे। तो हम सोचे अब छोड़ेंगे तो छूटा ही रह जाता है, फिर मन नहीं करता है। तो अभी इसको सिलाई करके फिर उस बाबू को सुलाएंगे। तो यहाँ पे अभी ना जो ब्लू वाले मेरे पर्दे थे वो सिल दिए थे और ग्रे वाले पर्दे अभी सिल रहे हैं। और इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, पता नहीं सारे पर्दे एक साइज़ के हैं कि नहीं है, हमको पता नहीं। हम मतलब सारे पर्दों को तो साइज़ चेक नहीं किए थे, वैसे तो उस पर साइज़ लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम सारे को नाप के नहीं देखे थे। तो जैसे हम लगा रहे थे ना जब पर्दे सील उल के, पहले तो हम नापे तो हमको लगा कि बड़ा होगा, और उसके बाद जब हम सिलाई कर दिया तो किसी किसी दरवाजे में ना वो छोटे हो रहे थे। मतलब सिलाई करने के बाद ना हमको लगा ना कि हम कोई गलती तो नहीं कर दी, और बहुत अच्छे से हम सिलाई कर दिए थे सारे पर्दों की। मतलब सोचिए 14-15 पर्दे हैं और सारे के बैठ के हम सुबह से ही सिल रहे थे। और सिल कर जब हम लगाने के लिए गए ना, तो जैसे पुराने वाले ये पर्दे हम निकाल देंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, अब निकालेंगे तो इसको धो के ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम सारे के, और ये पाइप जो होती है ना, अभी इसका किनारे का जो वो डिजाइन वाले नहीं गुण पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, लगे रहते, तो इसको सारे को खोल के ये रिंग वाले पर्दे लगाने पड़ते। और अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं हम मम्मी का हेल्प ले रहे थे, क्योंकि हम ना मतलब देखे नहीं और 2-3 पर्दे लगा दिए तो देख रहे हैं कि एक छोटा और एक बड़ा हो रहा है। तो फिर उसके बाद मेरा मतलब दिमाग हम लगाए कि पहले सारे पर्दे को हम नाप लेते हैं कि कौन कौन सा साइज़ का इसका, मतलब इन दोनों दरवाजे को तो सेम ही साइज़ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 पर्दे लगेंगे तो चारों का साइज़ सेम रहेगा तो ही अच्छा लगेगा, एक छोटा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम सारे पर्दे को नाप के देख रहे थे कि कौन सा मतलब चारों मिला के सेम साइज़ होगा। तो बड़ा मुश्किल से सारे नापने के बाद ना हमको 4 पीस मिले जो कि एक साइज़ के थे। और मतलब कोई छोटा हो जा रहा था, कोई बड़ा ही हो जा रहा था, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि सारे की सिलाई हम एक जैसे किए हैं, मतलब एक साइज़ में किए हैं, फिर भी ये छोटे बड़े कैसे हो जा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब मम्मी भी परेशान, हम भी परेशान। और अब हमको तो लग रहा था कि सारी जितनी मेरी मेहनत सुबह से हम किए हैं ना सिलाई करने का, वो सब हम बर्बाद होगा। बर्बाद होने का तो छोड़िए, मतलब उसको बैठ के खोलना। तो फिर बहुत मेहनत के बाद यहाँ पे देखिए ये चारों पर्दे एक साइज़ के थे, तो इन लोग को लगा दिए। और उसके बाद हम आ गए थे अपने रूम में। तो यहाँ पे भी रूम में
हम पर्दे वगैरह खोल दिए और उसके बाद यहाँ पर भी हम 2 एक साइज़ के ढूंढ के और लगाएंगे। वैसे तो हम सारे पर्दे खोल देते क्योंकि थोड़े थोड़े ऊपर थे, तो मम्मी बोली कि ज़्यादा नीचे नहीं करो क्योंकि बच्चे लोग हैं, पैर भी फंसेगा, गिरेंगे वो लोग और गंदा भी होता है। तो गंदा होने का तो हमको टेंशन नहीं है, लेकिन अभी ना मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि बाबू का बर्थडे आ रहा है, आप लोगों को तो पता ही है। तो परसों बाबू का बर्थडे है, तो अभी मेरे पास मतलब बहुत काम थे और उस दिन के भी प्रिपरेशन के लिए कुछ कुछ करने थे, जैसे सारे रूम के बेडशीट वगैरह चेंज करना, बहुत काम था। तो हम सोचे अब ये सिलाई बैठ के हम खोलने चलेंगे ना तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम सोचे कि अब मम्मी भी बोले कि छोड़ दो, अब मतलब बर्थडे वगैरह बीत जाएगा, उसके बाद जब हम लोग इसको खोलेंगे ना तब इसको मतलब इसका सिलाई खोल के और तब रख देंगे। हमने चलिए ठीक है, अब जो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है वो चलेगा अभी। तो यहाँ पे हम अपने रूम में भी पर्दे लगा दिए और देखिए ये पर्दे एक तो थोड़ा सा शायद छोटा ही है, तो मम्मी से हम वही बात कर रहे थे, तो मम्मी बोले रहने दो, कोई इसमें देखने नहीं आ रहा, मतलब रूम ये तो रूम के अंदर है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए कि मम्मी क्या करना है, तो वही दोनों लोग बात करके और फिर हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि एक पर्दे लगाना और यही सब काम तो नहीं है, मतलब उसके साथ साथ हम लोग का और भी काम रहता है, किचन का, घर का, बहुत सारे काम रहते हैं हम लेडीज़ को। तो यहाँ पर अभी हम स्लैब वगैरह मतलब जैसे उस पर्दे के चक्कर में ना बर्तन भी नहीं धोए थे और मतलब स्लैब वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किए थे। और अभी हो रहा है जैसे ना शाम का टाइम, क्योंकि पर्दे वगैरह लगा के हम बाबू को लेके सुला दिए थे और हम भी थोड़ा सा मतलब आराम कर लिए थे। तो शाम को उठने के बाद यहाँ पे हम स्लैब वगैरह साफ़ कर रहे हैं और आप लोग देखिए कि अभी बाबू पीछे में सोफ़े पे बैठा हुआ था क्योंकि वो सो के उठा है। और अभी हम बर्तन वगैरह साफ़ करके उसके बाद हम बनाएंगे चाय। तो फ्रेंड्स इस पर्दे के चक्कर में ना आज मेरा पूरा दिन ही बर्बाद हो गया था। तो हम सोचे कि चलो जो भी है ना मतलब कर लेते हैं, मतलब जो भी सामने आ रहा है, क्योंकि पर्दे के ही चक्कर में नहीं लगे रहेंगे। और बाबू का बर्थडे भी है तो मन में ना अलग सी खुशी भी थी कि चलो बाबू मेरा 2 दिन के बाद इसका बर्थडे है। बाबू भी बहुत खुश था कि मम्मी मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे में, क्योंकि बहुत दिन से ये सारे बच्चों को शौक़ होता है कि मेरा बर्थडे कब आएगा, भले ही आप कैसे भी सेलिब्रेट करें, लेकिन मतलब बच्चों को तो शौक़ ही रहता है। आप खुद से ही ले लीजिए ना, हम लोग भी बच्चे थे तो ऐसे ही हाल रहता था। तो पिछली बार बाबू 5 ईयर्स का हुआ था, इस बार 6 ईयर्स कंप्लीट होगा इसका। तो 5 साल में ना हम लोग उसका होटल में किए थे बहुत अच्छे से, धूमधाम से, लेकिन इस बार उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, घर में ही सेलिब्रेट करेंगे कुछ लोगों को बुला के। तो खैर हर साल का एक जैसा नहीं होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे ना 2-3 दिन से मेरा ये आटा ला के रखा हुआ था, तो हम सोचे कि चलो अब इसको हम जगह पे लगा ही देते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम ड्रम में जब तक पूरा आटा ख़त्म नहीं होता है तब तक हम ये डालते नहीं हैं। तो इसमें नीचे में ना जितने थोड़े बहुत आटे थे ना, तो वो हम अपने बर्तन में जो आटा गूँथते हैं उसमें निकाल लिए हैं। और उसके बाद इसमें ना हम एक प्लेट से लेके सारा आटा डालेंगे, क्योंकि बोरिया बहुत भारी है तो वो उतना हम उठा के और अकेले नहीं हो पाएगा। मान लो हम उठाएंगे भी तो कोई भी उसका मुंह पकड़ने के लिए चाहिए ना, तो इसीलिए हम प्लेट से निकाल के, अच्छा रहता है, मतलब थोड़े थोड़े ही आते हैं लेकिन सही से आ जाते हैं। तो इसको बस हम फटाफट से भर लेंगे और इसको सही जगह पर लगा देंगे। और ना मेरा आटे वाला ड्रम ना पूरा फुल हो गया था और थोड़ा सा आटा बच गया था, तो इसको हम ना ऐसे ही बोरिए में ही मोड़ के और रख देंगे। जैसे अभी यूज़ होगा तो होगा, नहीं तो बाबू के बर्थडे के दिन तो सारा यूज़ हो ही जाएगा। तो इसको हम कोई डब्बे में नहीं रखेंगे क्योंकि फिर निकालना ही पड़ेगा। और कितना भी आप कर लो ना आटा, मतलब आप डालते टाइम ना थोड़े बहुत गिर ही जाते हैं, कितने भी अच्छे से करते हैं तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। और उसके बाद सारे काम करने के बाद हम बना रहे थे यहाँ पर शाम की चाय, क्योंकि हो गया था बहुत हरासमेंट जैसा, सुबह से ही पर्दे के चक्कर में लगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का व्लॉग बस इतना ही था। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए